फिल्म की शुरुआत में हम काव्या नाम के एक जर्नलिस्ट को देखते हैं जो अपने बेस्ट फ्रेंड वी के साथ मिलके एक बड़ी कंपनी सीमेंट टेक इंफ्रा खिलाफ स्टिंग ऑपरेशन कर रही थी, जिसके मालिक का नाम है सिद्धार्थ धनराज गिर। इस दौरान वो कंपनी में चल रहे घोटाले की कुछ तस्वीरें खींचती है और इसके बारे में आर्टिकल लिख के न्यूज़पेपर में पब्लिश कर देते हैं। जब सिद्धार्थ के पापा को इस बात का पता चलता है तो वह सिद्धार्थ को बहुत डांटते हैं, क्योंकि उन्होंने इस कंपनी को बहुत मेहनत से खड़ा किया था। वो सिद्धार्थ को धमकी देता है कि अगर उसने इस मैटर को अगले 12 घंटे में सॉल्व नहीं किया तो वह उसे उस कंपनी का कंट्रोल छीन के उसके छोटे भाई को दे देंगे। सिद्धार्थ तक किसी तरह अपनी कंपनी का नाम खराब होने से बचाना चाहता था, क्योंकि उसका सब कुछ दांव पे लगा था। इसीलिए वह अपनी कंपनी के सीईओ गुरुनाथ को इस घोटाले की सारी जिम्मेदारी अपने सर लेने कहता है। बदले में वो उसे अगले 2 हफ्तों में जेल से बाहर निकलवा लेगा और जिंदगी भर उसे हर महीने बिना कुछ के सैलरी पे देगा। अब यह ऑफर सुन के सीईओ गुरुनाथ उसकी बात मान जाता है और वह मीडिया में जाके बयान देता है कि इस घोटाले की पूरी जिम्मेदारी मैं लेता हूं और कंपनी के मालिक का इसमें कोई हाथ नहीं है। इधर अपना स्टिंग ऑपरेशन सक्सेसफुल होने की खुशी में काव्या और विकेट पार्टी कर रहे होते हैं। तभी वह न्यूज में सीईओ गुरुनाथ का बयान देख के हैरान हो जाते हैं। दरअसल सिद्धार्थ एक बहुत ही घमंडी और गुस्सैल किस्म का आदमी था। अब काव्या ने उसकी कंपनी को बर्बाद करने की कोशिश की थी, इसीलिए वह उसे बदला लेने का तय करता है और वह उसे फोन करके मिलने के लिए बुलाता है। तो काव्या बिना डरे अगले दिन उसे एक कॉफी शॉप में मिलने जाती है। यहाँ सिद्धार्थ काव्या के काम की तारीफ करते हुए उसकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाता है। वो उसे अपने कंपनी में जॉब ऑफर करता है, वो भी 3 गुना सैलरी पे, साथ ही गाड़ी और फ्लाइट भी। तब काव्या उसे कहती है कि मैं एक जर्नलिस्ट हूँ, मैं तुम्हारी कंपनी में कैसे काम कर सकती हूँ। तब सिद्धार्थ उसे कहता है कि मुझे तुम्हारी ऑनेस्टी अच्छी लगी, लेकिन दुनिया में ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जिन्हें अपने पसंद का काम करने भी मिलता है और जिसका पैसा भी मिलता है। अब काव्या यह ऑफर मना नहीं कर पाती और जॉब एक्सेप्ट कर लेती है, जिसके बाद सिद्धार्थ उसे अपने साथ एक बिजनेस मीटिंग में ले जाता है, जहां काया कुछ ऐसे क्लाइंट्स को मनाने की कोशिश कर रही थी जिन्होंने पहले से ही किसी दूसरे कंपनी के साथ डील कर ली थी। वो यहाँ उस दूसरे कंपनी की कमियां बताती है, जिस वजह से वो क्लाइंट्स उस दूसरे कंपनी को छोड़ के सिद्धार्थ की कंपनी को वो कॉन्ट्रैक्ट दे देते हैं। अब कॉन्ट्रैक्ट मिलने के बाद वो दोनों बहुत खुश थे। सिद्धार्थ काव्या को बाहर डिनर पे ले जाता है। यहाँ वो दोनों एक दूसरे के काफी करीब आ जाते हैं। अब वापस आने के बाद काव्या विक्की से मिलती है और उसे उसने ट्रिप से लाए हुए कुछ गिफ्ट्स भी देती है और कहती है कि मुझे मेरा काम बहुत पसंद आ रहा है। यह सुनकर विक्की को बहुत बुरा लगता है, क्योंकि वो काव्या को पसंद करता था और काव्या सिद्धार्थ की बातें करी जा रही थी। फिर भी वो अपने फीलिंग्स को जाहिर नहीं होने देता। अगले दिन काव्या जब अपने ऑफिस पहुंचती है तब उसे समझ आता है कि किसी वजह से उसका एम्प्लॉयमेंट कार्ड काम नहीं कर रहा। फिर भी वह किसी तरह सिद्धार्थ के कैबिन में पहुंच के उसे इसके बारे में पूछती है। तब सिद्धार्थ यहाँ उसके साथ बहुत ही बुरी तरीके से पेश आता है। वो उसे स्विमिंग पर ढकेल देता है। वो उसे मुस्कुराते हुए कहता है कि पूरी खबर की सबसे अच्छी बात यह है कि जिसके बारे में यह खबर हो उसे आखिर में पता चलता है, जैसे मुझे पता चला था मेरे कंपनी के स्कैंडल के बारे में तुम्हारे न्यूज़पेपर पढ़ने के बाद, वो भी आखिर में। सिद्धार्थ गुस्से में काव्या को बहुत दम कहता है और उसे ऑफिस से निकल जाने को कहता है। वह उसे आगे कहता है कि मैं उस इंसान को बर्बाद कर देता हूं जो मुझे बर्बाद करने की कोशिश करता है। अब अचानक से सिद्धार्थ का बदला हुआ रूप देखकर काव्या को बहुत बुरा लगता है, क्योंकि वह सिद्धार्थ को जाने लगी थी, लेकिन वो तो सिर्फ उससे बदला ले रहा था। कुछ दिनों बाद काव्या की तबीयत खराब हो जाती है। जब वो डॉक्टर के पास जाती है तो उसे पता चलता है कि वह प्रेग्नेंट है। इसीलिए वह सिद्धार्थ से मिलने उसके घर पहुंचती है। वो उसे कहती है कि बहुत घमंड है ना तुम्हें अपनी दौलत का, लेकिन तुम्हारी दौलत का आधा वारिस मेरे पेट में है। मैं प्रेग्नेंट हूँ, तुम्हारे सर का एक बाल ही काफी है एक डीएनएस के लिए। ऐसा कह के वो वहां से चली जाती है।
अब यह बात पता चलने के बाद सिद्धार्थ काव्या को फोन करके उसे माफी मांगता है और उसे मिलने बुलवाता है, लेकिन यह सब तो उसका नाटक था। वो काव्या को किडनैप करवाता है और उसके लोग काव्या को एक गांव ले जाकर एक लोकल डॉक्टर से उसका अबॉर्शन करवाते हैं। साथ ही वो उसकी ओवरीज भी निकाल देते हैं ताकि अब वो दोबारा कभी मां ना बन सके। अगले दिन काव्या को जब होश आता है तो वहां की नर्स उसे वहां से जाने के लिए कहती है। साथ ही वो उसे उसने सिद्धार्थ देते हुए 100 के नोट भी देती है, जिसमें लिखा था कि मेरी जायदाद में यह है तुम्हारा हिस्सा। अब ज्यादा ब्लड लॉस होने की वजह से काबा की हालत ठीक नहीं होती। वो बहुत कमजोर हो चुकी थी। जैसे तैसे वो एक बस में बैठ के एक गांव में उतरती है और पास के एक ढाबे से किसी का फोन लेके अपने घर वालों को फोन करती है। आगे हम देखते हैं कि काव्या के घर वाले काव्या को हॉस्पिटल में एडमिट करवाते हैं। वहां पे विक्की भी मौजूद था। यहाँ काव्या को पता चलता है कि वो अब कभी भी मां नहीं बन सकती। उसके माँ बाप उसे कहते हैं कि सब लोगों को तुम्हारे बारे में पता चल गया है, अब तुम्हारा इस शहर में रहना ठीक नहीं है। तब काव्या उन्हें कहती है कि शहर बदलने से मेरा शरीर तो नहीं बदलेगा। वो उनके साथ जाने से मना कर देती है, इसीलिए उसके माँ बाप उसे सारे रिश्ते तोड़ देते हैं। अब सारे रास्ते बंद होने के बाद काव्या विकी के साथ रहने के लिए जाती है, लेकिन उसके साथ जो कुछ भी हुआ था उसका उस पे बहुत गहरा असर हुआ था। वो डिप्रेशन में चली गई थी। वो अंदर ही अंदर कुछ सोच रही थी। वो अब सिद्धार्थ से बदला लेना चाहती थी। एक दिन वो एक रेड लाइट एरिया में जाती है और वहां की औरत से कहती है कि मुझे आपके कोटे की सबसे ज्यादा पैसे लेने वाली लड़की से मिलना है। तब वो औरत काव्या को भैरवी नाम की लड़की के बारे में बताती है, तो काव्या भैरवी से मिलने जाती है जो शहर की सबसे बड़ी स्वरकर थी। वो उसे कहती है कि मैं तुमसे यह सीखना चाहती हूँ कि जिसे प्यार ना करो उसके करीब कैसे जाया जाता है। तो भैरवी उसे कुछ टिप्स देती है। अब काव्या एक स्क्वकर बनती है और काफी सारे मर्दों से चक्कर चलाती है। वो सिद्धार्थ से बदला लेने के लिए सिद्धार्थ की कंपनी को बर्बाद कर देना चाहती थी, इसीलिए वह सिद्धार्थ की कंपनी के करंट सीईओ राजदेव सिंह को अपने जाल में फंसाती है। किसी तरह से राजदेव जब एक रात को काव्या को मिलने आता है तो इस मौके का फायदा उठाकर काव्या बड़ी ही चालाकी से उसके फोन में मौजूद सारा नोट अपने फोन में कॉपी कर लेती है। अगली सुबह काव्या विक्की के फ्लैट में पहुंचती है। विक्की उसे पूछता है कि आखिर तुम क्या करने की कोशिश कर रही हो? और काव्या की बातें सुनने के बाद विक्की को समझ आ जाता है कि काव्या सिद्धार्थ को बर्बाद करना चाहती है, लेकिन उसे बर्बाद करने के लिए काव्या ने जो रास्ता अपनाया था उसका पता लगने के बाद विक्की को बहुत बुरा लगता है। विक्की काव्या से प्यार करता था, इसीलिए वह यह नहीं चाहता था कि काव्या को किसी भी तरह से कोई नुकसान पहुंचे। लेकिन काव्या तो सिर्फ सिद्धार्थ को बर्बाद करने पे तुली थी। काव्या ने राजदेव के फोन से जो डाटा चुराया था उससे उसे पता चलता है कि सिद्धार्थ की कंपनी एक जर्मन कंपनी के साथ जॉइंट वेंचर करने वाली है, जिस वजह से सीमेंट के दाम 30% तक कम हो जाएंगे और सिद्धार्थ की कंपनी के विरोधी कंपनी के शेयर के दाम गिर जाएंगे। तो काकादा यह इंफॉर्मेशन सिद्धार्थ की कंपनी के विरोधी कंपनी के चेयरमैन को लीक कर देती है, जिसके बदले वह उस चेयरमैन से 4 करोड़ रुपए लेती है और अपने लिए एक बहुत बड़ा आलीशान घर खरीद लेती है। अब काव्या ने जो इंफॉर्मेशन लीक की थी उस वजह से सिद्धार्थ की कंपनी को भारी नुकसान होता है। अब काव्या खुद यह बात जाकर सिद्धार्थ को बताती है कि यह इंफॉर्मेशन उसी ने लीक की थी और वो उसे बर्बाद कर देगी, जिस वजह से सिद्धार्थ को बहुत गुस्सा आता है। अब वो काव्या को हल्के में नहीं ले सकता था। वो अगले दिन एक डिटेक्टिव एजेंसी में जाता है और एक डिटेक्टिव को हायर करके उसे काव्या पर हर पल नजर रखने कहता है। वो एजेंसी वाले काव्या के घर जाके हर कोने में हिडन कैमरास लगा देते हैं उस पे हर वक्त नजर रखने के लिए। लेकिन उन एजेंसी के आदमियों की एक छोटी गलती की वजह से काव्या को पता चल जाता है कि उसके पीछे उसके घर में जरूर कोई आया था। काव्या उसी रात राजदेव को अपने घर इनवाइट करती है और जब राजदेव काव्या से मिलने के लिए जाता है तो काव्या उसे सब बता देती है कि उसने सिद्धार्थ को बर्बाद करने के लिए उसका इस्तेमाल किया और वो इंफॉर्मेशन उसे नहीं लेकी थी। यह सुनकर राजदेव उस पे गुस्सा करता है,
लेकिन काव्या फिर से उसे अपने हुस्न के जाल में फंसाती है। इधर कैमरे के जरिए सिद्धार्थ को पता चलता है कि राजदेव काव्या के साथ है और वो उसे मिला हुआ है, लेकिन वो राजदेव को कुछ नहीं कहता क्योंकि वह उसी के जरिए से काव्या को बर्बाद करने वाला था। अगले दिन राजदेव फिर से काव्या के साथ समय बिताने आता है। काव्या फिर से उसे अपने जाल में फंसा के सिद्धार्थ की कंपनी के नए प्रोजेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन निकलवा लेती है। काव्या राजदेव को एक इंफॉर्मेशन देती है कि यह प्रोजेक्ट सिद्धार्थ की कंपनी को कभी नहीं मिलने वाला, क्योंकि सिद्धार्थ की विरोधी कंपनी पहले ही इस प्रोजेक्ट के लिए 3,300 करोड़ के पेड़ कर चुकी है। सिद्धार्थ भी यह सब बातें सुन और देख रहा था और अपने विरोधी कंपनी के पेड अमाउंट जानने के बाद वह बहुत खुश होता है। अब यह नया प्रोजेक्ट उसके कंपनी के लिए और अपने पिता के सामने अपनी काबिलियत साबित करने के लिए बहुत जरूरी था और वह इसे गंवाना नहीं चाहता था। इसीलिए सिद्धार्थ पेड की अमाउंट थोड़ा कम करके उस प्रोजेक्ट को 3,200 करोड़ में अपनी कंपनी के नाम कर लेता है। वो इस प्रोजेक्ट के लिए कैबिनेट मिनिस्टर को 400 करोड़ रुपए के घूस भी देता है। सिद्धार्थ जब वो कार ट्रैक लेकर सरकारी ऑफिस से निकलता है तो उसे अपने कार के ऊपर एक टीवी पड़ी दिखाई देती है। जब सिद्धार्थ उस सीरी को चलाता है तो दिखता है कि उसमें काव्या की रिकॉर्ड की हुई वीडियो थी, जिसे देखने के बाद सिद्धार्थ को पता चलता है कि जो भी इंफॉर्मेशन काव्या ने राशिफ के साथ शेयर की थी वो झूठी थी। दरअसल काव्या को अपने घर में लगाए हुए हिडन कैमरेज के बारे में पहले से ही पता था और वो इसका फायदा उठा के सिद्धार्थ को फंसाना चाहती थी। इसीलिए उसने रास्ते को उस बीट के बारे में इंफॉर्मेशन दी थी। अब सिद्धार्थ वो वीडियो देखकर गुस्से में पागल हो जाता है, क्योंकि उसे पता चल गया था कि इस प्रोजेक्ट की वजह से उसके कंपनी को हजारों करोड़ का नुकसान होने वाला है, जिस वजह से वो अपने कंपनी के सीईओ राजदेव का मर्डर करवा देता है और नकली एविडेंस दिखाकर इसका हिसाब काव्या पे लगाता है, जिस वजह से पुलिस काव्या को अरेस्ट कर लेती है। अब सीमेंटक के सीईओ राजदेव के मर्डर के पीछे एक्स वर्कर का हाथ है। यह न्यूज आग की तरह फैल जाती है। अब कोर्ट में काव्या के खिलाफ ऐसे सबूत पेश किए जाते हैं कि काव्या के ब्लैकमेल करने की वजह से राजम ने सुसाइड किया है। इसीलिए काव्या को 14 दिनों के रिम पर रखने का फैसला सुनाया जाता है। कोर्ट से निकलते वक्त काव्या राजवीर की विधवा पत्नी को देखती है, जो कि काव्या को अजीब तरह से देख रही थी, जैसे कि उसके मन में काव्या के खिलाफ काफी गुस्सा और नफरत भरी हुई है। अब जेल में पुलिस ऑफिसर काव्या से पूछताछ कर रहे थे। तब काव्या उसे कहती है कि उसके पास कैबिनेट मिनिस्टर के खिलाफ सबूत है और वो उसे मिलना चाहती है। तो वो पुलिस ऑफिसर यही बात उस कैबिनेट मिनिस्टर को बताता है। इसीलिए वो मिनिस्टर का को मिलने जाता है। यहाँ का उस मिनिस्टर को बताती है कि राजस्थान ने मरने से पहले मुझे तुम्हारे काले कारनामों के बारे में सब कुछ बताया है। साथ ही तुमने सिद्धार्थ से 400 करोड़ की जो घूस ली है, मेरे पास उसका भी सबूत है। यह सुनकर वो मिनिस्टर उसे कहता है, तुमने अब तक इस बात को पुलिस से छुपाया है, इसकी कोई तो वजह होगी। तब काव्या उसे जवाब देती है कि हम दोनों जेल में साथ होंगे या बाहर, यह अब आपके हाथ में है। जिस पर वो मिनिस्टर उसे कल तक रिहाई दिलवाने का वादा करता है और जैसे कि मिनिस्टर ने कहा था, अगले ही दिन काव्या जेल से छूट जाती है। इसके बाद काव्या अब उस मिनिस्टर के साथ समय बिताना शुरू करती है। ऐसे ही जब मिनिस्टर उसके साथ था तो काव्या उसे खुद को IABI बैंक में डायरेक्टर के पोस्ट दिलवाने की बात करती है। उसी बैंक में सिद्धार्थ की कंपनी के अकाउंट डिटेल्स होते हैं। अब वो मिनिस्टर उसे वह डायरेक्टर के पोस्ट दिलवा देता है। अगले दिन खबर सिद्धार्थ की कंपनी के बोर्ड मीटिंग में एज अ बैंक डायरेक्टर के तौर पर पहुंचती है, जिसे सुनकर सिद्धार्थ चौंक था। वह सिद्धार्थ के सामने ही उसके पिता से उनकी कंपनी के बैलेंस शीट, सारे फाइल्स के एक्सेस और सभी अकाउंट के पासवर्ड मांगती है टैली करने के लिए, और ऐसा कहकर वो वहां से चली जाती है। इसके बाद सिद्धार्थ के पिता सिद्धार्थ से अकेले में बात करते हैं। यहाँ उन्हें पता चलता है कि काव्या वही लड़की है जिसने कुछ दिनों पहले उनकी कंपनी का स्टिंग ऑपरेशन किया था। साथ ही उन्हें काव्या के प्रेगनेंसी के बारे में भी पता चलता है और यह सब सुनने के बाद सिद्धार्थ के पिता उसे वार्निंग देते हुए कहते हैं कि अगर अगली मीटिंग में कुछ भी ऊपर नीचे हुआ
तो हमारी कंपनी पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगी। इस पर सिद्धार्थ उन्हें सब कुछ ठीक करने का वादा करता है। अब सिद्धार्थ की कंपनी के सारे डॉक्यूमेंट्स लेने के बाद काव्या विक्की से मदद मांगती है ताकि वह उन पेपर्स को स्टडी करके सिद्धार्थ की कंपनी को एक्सपोज कर सके, लेकिन विक्की उसकी मदद करने से मना कर देता है क्योंकि काव्या ने सिद्धार्थ से बदला लेने के लिए जो रास्ता चुना है वो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। और इसी दौरान काव्या को पता चलता है कि विक्की उसे प्यार करता है। उसे इस बात का एहसास होता है कि सिद्धार्थ से बदला लेने के जुनून में उसने विक्की का दिल तोड़ दिया था। उसे अपनी गलती पर पछतावा होता है। पहले तो विक्की ने काव्या की मदद करने से इनकार कर दिया था, लेकिन अगले दिन विक्की उसकी मदद करने के लिए उसके घर पहुंचता है। उन्हें पता चलता है कि सिद्धार्थ की कंपनी ने एक बड़ा स्कैम किया है। सिद्धार्थ ने अपने कंपनी के अकाउंट से पैसे यह कहकर निकाले कि उन्होंने विदेशों से सीमेंट और पैकेजिंग प्लांट डिपोर्ट किए हैं, जबकि असल में यह प्लांट सिर्फ कागजों पर मौजूद है। वो दोनों मिलकर सिद्धार्थ की कंपनी के खिलाफ बहुत सारे सबूत इकट्ठा करते हैं। काव्या इन सबूतों को एनुअल जनरल मीटिंग में पेश करने वाली थी। दूसरी तरफ सिद्धार्थ अपने आदमियों को कहकर काव्या को रोकने का प्लान बनाता है। अब मीटिंग वाले दिन जब काव्या अपनी कार लेकर निकलने वाली थी, तभी उसे अपनी कार के ऊपर एक टीवीटी दिखाई देती है, जिसे देखने के बाद उसे पता चल जाता है कि सिद्धार्थ के आदमियों ने विक्की को किडनैप कर लिया है। विक्की उसे उसी वीडियो में कहता भी है कि वो उसकी परवाह ना करे और मीटिंग में जाए। सिद्धार्थ काव्या को फोन करके धमकी देता है कि अगर वह मीटिंग में आई तो वह विक्की को मार देगा। अब सिद्धार्थ के खिलाफ इतने सबूत होने के बावजूद भी काव्या उस मीटिंग में नहीं जा सकती थी। इधर कुछ ही देर में सिमटेक ईरा की एनुअल जूल मीटिंग शुरू हो जाती है, जहां पे कंपनी के सारे बोर्ड मेंबर के साथ साथ काफी सारे मीडिया वाले भी आए हुए थे। दूसरी तरफ विकी भी किसी तरह से उन गुंडों के चंगुल से भाग जाता है। वो तुरंत ही काव्या को फोन करके उसे जल्द से जल्द मीटिंग में जाने के लिए कहता है, तो काव्या भी सारे सबूत लेकर मीटिंग में जाती है। उस वक्त सिद्धार्थ अपनी स्पीच दे रहा था। वहां पहुंचते ही काका सिद्धार्थ की कंपनी को एक्सपोज करना शुरू कर देती है। काफा की बातें सुनने के बाद सिद्धार्थ बोलते हुए हगलाने लगता है और मीठा के सवाल पूछने पर वो घबराते हुए वहां से निकल जाता है। इस मीटिंग के कुछ ही देर बाद सिमेंटिक इब्रा के सिर पाइजेस तेजी से नीचे गिरने लगते हैं। अब यह सब होने के बाद सिद्धार्थ अपने पिता से मदद मांगने की कोशिश करता है, लेकिन उसके पिता उसे कहते हैं कि तुम्हारे खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुके हैं, तुम कभी भी गिरफ्तार हो सकते हो। इसके बाद वह सिद्धार्थ को कुछ पेपर सेंड करने के लिए कहते हैं, जिसमें सिद्धार्थ को उनके सारे कंपनियों से, सारे बिजनेस से बेदखल किए जाने की बात लिखी गई थी। उसके पिता के जाने के बाद काव्या उसके ऑफिस आती है। वो सिद्धार्थ को बहुत सुनाती है। यहाँ सिद्धार्थ अपने आप को गन से मारने की भी कोशिश करता है, लेकिन काव्या ने पहले ही गन से बुलेट्स निकाल दी थी, इसीलिए वो अपने आप को मार भी नहीं पाता। सिद्धार्थ काव्या उसे रिक्वेस्ट करने लगता है कि वो उसे बुलेट्स वापस दे दे ताकि वो मर सके, लेकिन काव्या उसे ऐसा देखकर हंसने लगती है। तभी वहां पे पुलिस आती है और सिद्धार्थ को अरेस्ट करके ले जाती है। अब फाइनली काव्या का बदला पूरा हो चुका था। इसके बाद काव्या विकी के बारे में सोचने लगती है। पहले तो काव्या विक्की के साथ अपने घर अपना सामान पैक करने के लिए आती है ताकि वो फिर से विक्की के साथ उसके फ्लैट में रह सके। वो विक्की को बाहर ही रोक देती है, कहती है कि मैं नहीं चाहती कि तुम इस मकान में आओ। तो विक्की बाहर उसका इंतजार कर रहा था। इसके बाद जब काव्या अपने घर के अंदर जाती है तो उसे वहां देवराज की पत्नी मिलती है, जो कि एक गन लेकर पहले से ही काव्या के आने का इंतजार कर रही थी। वो बिना वक्त गवाए काव्या के ऊपर गोली चला देती है। अब गोली की आवाज सुनते ही विक्की दौड़ता हुआ घर के अंदर आता है, जहां उसे काव्या के लास्ट स्विमिंग पूल में तैरती दिखाई देती है। यहाँ रास्ते की पत्नी विक्की को कहती है कि इंतकाम काफी खूबसूरत होता है, और यह कहते हुए वो अपने आप को भी शूट कर लेती है। आखिर में हम विक्की को काव्या की लाश की तरफ देखकर रोते हुए देखते हैं, और इसी के साथ यह मूवी यहीं खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपको हमारा एक्सप्लेनेशन कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।